गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 3 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक GK भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे PDF कोर्स से संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। In which city the 4th edition of the India Clean Air Summit was held? इंडिया क्लीन एयर समिट का चौथा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है, बेंगलुरु। देखिए, आपको जानना चाहिए इंडिया क्लीन एयर समिट, इसका जो 4th एडिशन है ये बेंगलुरु कर्नाटक में हाल ही में आयोजित किया गया। इसको सेंटर फॉर एयर पोल्यूशन स्टडीज़ एंड द सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। इसका थीम रहा द राइट टू लाइफ, सिटीजन्स एट द सेंटर ऑफ साइंस। इन ऑगस्ट द 38th मीटिंग ऑफ मिनिस्ट्रियल लेवल जॉइंट रिवर्स कमीशन ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली? अगस्त में भारत और किस देश के मंत्री स्तरीय संयुक्त नदी आयोग की 38वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है, बांग्लादेश। देखिए, आपको जानना चाहिए यहाँ पर एक मिनिस्ट्रियल लेवल जॉइंट रिवर कमीशन की 3rd मीटिंग इंडिया और बांग्लादेश के बीच में नई दिल्ली में आयोजित की गई और इसमें MOUs साइन किए गए। किससे संबंधित? इंटरिम वाटर शेयरिंग ऑफ कुशियारा रिवर। कुशियारा रिवर आपको जानना चाहिए, ये बराक रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी है और बांग्लादेश और आसाम में ये बहती है। जो बराक रिवर है ये सुरमा रिवर और इस कुशियारा रिवर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। साथ ही इन्होंने एक और MOU साइन किया है, वो है फेनी रिवर से संबंधित। तो फेनी रिवर से संबंधित किया है। इसमें क्या है, जो वाटर इनटेक पॉइंट है उसका डिज़ाइन और लोकेशन को फाइनलाइज किया है, ताकि त्रिपुरा का जो सबरूम टाउन है वहाँ पर वाटर की जो नीड है उसको पूरा किया जा सके फेनी रिवर की सहायता से। Who won the Best Actor in Leading Role at the 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स? 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का प्रमुख भूमिका में पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है, रणवीर सिंह। देखिए, हाल ही में 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022 की जो सेरेमनी है वो ऑर्गेनाइज की गई थी और 2021 की जो भी बेस्ट हिंदी लैंग्वेज फिल्म है उनको यहाँ पर अवार्ड दिया गया है। कहाँ पर हुआ ये? जियो वर्ल्ड सेंटर में। तो अगर हम प्रमुख अवार्ड्स की बात करें तो बेस्ट फिल्म शेरशाह, बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल मेल रणवीर सिंह 83 के लिए, बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल फीमेल कीर्ति सेनन मिमी के लिए, और बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स विकी कौशल सरदार उधम के लिए, बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स विद्या बालन शेरनी के लिए, और बेस्ट एक्टर विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए। बाकी ये भी आप अवार्ड्स देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है वो शुरू के इम्पोर्टेंट रहते हैं। साथ ही जो बेस्ट लिरिक्स है कौसर मुनीर लहरा दो, ये भी आप याद रखिएगा, ये भी पूछ लेते हैं। अच्छा, अगर हम आगे बात करें तो बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल बी पराग, ये भी इम्पोर्टेंट है, और बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल आशीष कौर, और बाकी अवार्ड्स आप देख सकते हैं। इसमें देखिएगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुभाष घई को ये दिया गया है। इसकी लिस्ट टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, पूरी लिस्ट, ये सारे जितने भी हैं सब अवार्ड्स ये मैंने आपके सामने दिए हैं, तो आप देख लीजिएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द मारुति सुजुकी इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी प्लांट इन विच स्टेट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मारुति सुजुकी इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी प्लांट की आधारशिला रखी है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है, गुजरात। देखिए, आपको जानना चाहिए कि मारुति सुजुकी और सुजुकी जापान की जो भारत में पार्टनरशिप है, इसके 40 साल पूरे होने पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक प्रोग्राम के दौरान सुजुकी ग्रुप की 2 नए प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी है।
तो एक तो हंसलपुर गुजरात में सुजुकी मोटर गुजरात इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की जो है आधारशिला रखी गई। साथ ही खरखोड़ा हरियाणा में मारुति सुजुकी का जो अपकमिंग व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इसकी भी आधारशिला रखी गई है। मारुति सुजुकी की अगर हम बात करें चेयरमैन RC भार्गवा हैं, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। CEO हिसाशी तकेउची हैं। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की बात करें जिसे पहले मारुति उद्योग लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना साल 1981 में हुई। 2003 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इसमें मालिकाना हक था उसके बाद फिर ये जो जापानीज ऑटोमेकर हैं सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन उसको बेच दिया गया। आपको जानना चाहिए कि मारुति उद्योग लिमिटेड और सुजुकी ऑफ जापान इनके बीच में लाइसेंस और जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट 1982 में साइन किया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल नव के खंडूरी इनॉग्रेटेड द ताउरिश सैनिक आराम गृह एट दिल्ली कैंट। द फैसिलिटी इज कंस्ट्रक्टेड बाय इंडियन आर्मी इन कोलैबोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग। लेफ्टिनेंट जनरल नव के खंडूरी ने दिल्ली कैंट में ताउरिश सैनिक आराम गृह का उद्घाटन किया है। निम्नलिखित में से किसके सहयोग से भारतीय सेना द्वारा इस सुविधा का निर्माण किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है DMRC। देखिए जो लेफ्टिनेंट जनरल नव के खंडूरी हैं इन्होंने ताउरिश सैनिक आराम गृह इसको इनोग्रेट किया है दिल्ली कैंट में। और ये अपने आप में एक पहली तरह का एक फैसिलिटी है जो कि इंडियन आर्मी ने दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन DMRC के साथ मिलकर बनाया है। तो 148 बेड की एक फैसिलिटी है और वेटिंग लॉन्ज, इन हाउस डाइनिंग, ग्रीन एरिया, एम्पल पार्किंग यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। ट्रायल्स ऑफ द पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट आर कैरिड आउट एट द पोखरण फायरिंग रेंजेस इन विच स्टेट। पिनाका विस्तारित रेंज रॉकेट का परीक्षण किस राज्य के पोखरण फायरिंग रेंज में किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है राजस्थान। देखिए आपको जानना चाहिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO के ऑफिशियल्स ने पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट का जो ट्रायल है वो सफलतापूर्वक किया है। कहाँ पर? पोखरण फायरिंग रेंजेस राजस्थान में। आपको जानना चाहिए जो पिनाका रॉकेट है इसको डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा। एक आर्टिलरी मिसाइल सिस्टम है जो कि 75 किलोमीटर तक की स्ट्राइक रेंज में जो है वार कर सकती है। As per a report by Benori Knowledge, India has overtaken China and UK to become world's largest life insurer. Benori Knowledge की रिपोर्ट के अनुसार भारत चीन और ब्रिटेन को पिछाड़कर दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा जीवन बीमाकर्ता बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 10वां। तो देखिए जो बेनोरी नॉलेज है इनकी एक रिपोर्ट आई है। इसमें इन्होंने जो लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसके पिछले 5 साल की जो परफॉर्मेंस है उसको ट्रैक किया है। तो उन्होंने ये बताया कि दिसंबर 2021 में जो लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन रेट है इंडिया में यानी कि जिस स्तर से बढ़ा है वो 3.2% है, जबकि दिसंबर 2019 में 2.8% था। जबकि चाइना में ये 2.4% रहा, यूके में 3% रहा। इसका मतलब चाइना और यूके से आगे है भारत और 10th लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस मार्केट है ग्लोबली। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है उसका जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है ये 11% रहा है 2017 से 22 तक और अगले 5 साल में जो ये कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है ये जो है 9% रह सकता है। LIC की जो ब्रांड वैल्यू है ये $8.65 बिलियन रही है ना, 7% तक बढ़ी है। साथ ही इन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि HDFC लाइफ ये अगर हम ऑनलाइन जो इंश्योरेंस पॉलिसीज डिस्ट्रीब्यूशन है अगर उस फील्ड की बात करें तो HDFC लाइफ जो है सबसे आगे है। 11% जो इसकी सेल्स आती है वो इसी चैनल से आती है डिजिटल तरीके से, ऑनलाइन तरीके से। साथ ही अगर हम टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड्स में अगर हम बात करें तो टॉप 5 जो है चाइनीज़ इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिनमें कि मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है पिंग एंड इंश्योरेंस। साथ ही आपको जानना चाहिए जो बेनरी नॉलेज सॉल्यूशंस है इसके को फाउंडर एंड CEO हैं आशीष गुप्ता। Which company has won a 5-year deal from BMW Group in infotainment group domain? तो देखिए सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। सो L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने इंफोटेनमेंट डोमेन में BMW ग्रुप से 5 साल का करार किया है।
तो देखिए इंजीनियरिंग सर्विसेज फॉर्म है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने अनाउंस किया है कि हमने 5 साल की एक $multi-million डील जो यूरोपियन लग्जरी ऑटोमेकर है BMW ग्रुप इसके साथ साइन की है, जिसके तहत जो हाइब्रिड व्हीकल्स हैं, हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए अपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराएगा L&T। हाइब्रिड व्हीकल्स क्या होते हैं? जो अलग अलग तरह के फ्यूल से चल सकती हैं, डीजल, पेट्रोल या फिर बैटरीज, है ना, इन सब से चल सकती है। बाकी आपको जानना चाहिए कि L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज के MD एंड CEO अमित चड्डा है, हेडक्वार्टर्स वडोदरा में है। BMW ग्रुप की बात करें तो CEO, अगर हम इंडिया की बात करें, BMW ग्रुप इंडिया की बात करें तो CEO मिस्टर विक्रम फावा है, और ये इसका जो ग्लोबल हेडक्वार्टर्स है BMW का, ये म्यूनिक जर्मनी में है। Which company has announced a campaign to upskill cyber security researchers and developers in India? किस कंपनी ने भारत में साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं और डेवलपर्स को अपस्किल करने के लिए एक अभियान की घोषणा की? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है, गूगल। तो देखिए सर्च एंड इंटरनेट मेजर गूगल इसने अनाउंस किया है कि जो भारत में रिसर्चर्स हैं, डेवलपर्स हैं, तो उनको अपस्किल, जो उनकी साइबर सिक्योरिटी है उसको, उसका जो स्किल है उसको बढ़ाने के लिए हम एक कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं। ये कैंपेन जो गूगल है, इसका जो साइबर सिक्योरिटी रोड शो है इसका पार्ट रहेगा। अलग अलग सिटीज़ को ये कवर करेगा, अलग अलग टूल्स, ट्यूटोरियल्स, मेंटरशिप ये प्रोवाइड कराएगा सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस पर। किसको? जो एंटरप्राइजेज हैं उनको, है ना। और इसमें 1 लाख डेवलपर्स को टारगेट किया जाएगा, और एंड्रॉयड और गूगल क्लाउड इस तरह की 2 डिविजन्स इस प्रोग्राम के तहत आएंगी। भाई गूगल के बारे में आप जानते हैं 1998 में, 1998 में स्थापना हुई। लैरी पेज एंड सर्जी ब्रेन इसके फाउंडर्स रहे। हेडक्वार्टर्स माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया US में है। CEO कौन है? सुंदर पिचाई। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड CM उद्यम खिलाड़ी उन्नयन योजना? उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। तो किस राज्य ने CM उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की? सही आंसर ऑप्शन बी है, उत्तराखंड। तो देखिए उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने CM उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की है। तो इसके तहत जो बडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, बडिंग स्पोर्ट्स पर्सन मतलब कि जो अभी अभी स्पोर्ट्स खेलना जिन्होंने शुरू किया है ना, या फिर उसको अपना आगे ले जाना चाहते हैं कैरियर के तौर पर, तो इसमें स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाएगी। 8 से 14 साल के जो एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको 1500 पर मंथ की। तो हर साल 3900 बडिंग स्पोर्ट्स पर्सनस जो है इसमें कवर किए जाएंगे स्कॉलरशिप में, जिसमें 1950 बॉयज़ होंगे, 1950 गर्ल्स होंगी। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैं। कैपिटल्स यहाँ पर देहरादून और गैरसैन है। गवर्नर है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। कुदुम्बा प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? आंसर इज कर्नाटक। वर्ल्ड कोकोनट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? सेप्ट 2। What was the venue of 2022 World Athletics Under-20 Championship? Answer is Colombia. The Anangtal Lake in South Delhi has been declared a monument of national importance through a gazette notification by the Ministry of Culture. In which year did the defeated Republic of China government flee to Taiwan after a defeat at the hand of the communists who went on to establish the People's Republic of China? Answer is 1949. और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहें। आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इन विच सिटी इज द श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल लोकेटेड? केवलादेव नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान? द बाटा शू कंपनी हैज इट्स ओरिजिन इन विच प्रेजेंट डे कंट्री? Luxury supercar maker McLaren Automotive is from which country? Which agency has suspended Deloitte Touch Tomatsu India LLP partner Savan Godiawala 3 years on account of his contravention of IBC provisions in the liquidation case of Lanco Infratech and Shirpur Power? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।